हम लोग ऐसा आदमी को वोट देना चाह रहे हैं ना, जो पैसा नहीं फेंके और काम करे और अपना प्रचार कर रहा है। वो अपना पैसा नहीं खर्च कर, पैसा वाला तो पैसा के बलबूते में आदमी खरीद रहा है, वोट खरीद रहा है। कि समाज सेवी रंजू कुमारी जो आप लोगों के बीच हमेशा विभिन्न समस्याओं को लेकर के आपकी समस्याओं का निराकरण किया है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर हो, बच्चों की स्कूली शिक्षा के ऊपर हो। वार्ड में कई एक जगह जन समस्याओं को इन्होंने अपने माध्यम से, प्रशासक के माध्यम से लोगों का जो है निराकरण करने का काम किया है। एक बार मौका देख कर देखिए, मैं खरा उतरूंगी। मैं पुरानी पार्षद जैसी नहीं काम करूंगी, मैं सारा काम पूरा। नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आज हम मौजूद हैं कोकर चौक में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम एकदम रोड पर हैं और हम आज वार्ड संख्या 8 में जो खड़ी हुई हैं रिंकू कुमारी जी, उनसे बात करेंगे कि उनके जो वार्ड की जो समस्या है, क्योंकि आप देख सकते होंगे कि पीछे नाला, सड़क आपको साफ नज़र आ रहा होगा। तो वो किन समस्याओं को लेकर के खड़ी हुई हैं और आगे क्या करती हैं, वो चल के हम सीधा उनसे बात करते हैं। मैं रंजू कुमारी वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी हूँ। पहले की पार्षद जो भी काम अच्छा से नहीं की है, उसको मैं अच्छा से करना चाहती हूँ। आज आप देख सकते हैं पीछे में नाली है, पूरा गंदा से भरा पड़ा हुआ है। उस हर दिन सफाई नहीं होता है, कचरा हर दिन नहीं उठता है। मैडम, और कचरा और नाली के अलावा जो समस्याएं हैं वो क्या क्या है आपके वार्ड की? हमारे वार्ड में आए दिन सुनने को आता है कि चैन छिना गया। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हर जगह में सीसी कैमरा लगवाऊँ और लाइट लगवाऊँ। जो सड़क में बेटियाँ लोग चलती है, अंधेरा रहता है तो डर लगता है बेटी लोग पर, तो उसके लिए लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट, वो हर जगह लगे और जहाँ खराब होता है वहाँ भी तुरंत वो लाइट चेंज हो। कितने वर्षों से वो वार्ड पार्षद रही थी वो, और उन्होंने मतलब कि समस्याओं को देखा नहीं, या फिर यूँ कहिए कि आप लोगों ने उन तक पहुँचाया नहीं था समस्या हम लोग पहुँचाए थे पर काम नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोची कि इस बार मैं खुद ही खड़ी हूँ और जो समस्या है उसे मैं ठीक करूँ। और थोड़ा सा अगर हम चल के अन्य लोगों से भी बात कर ले कि उनको क्या लगता है समस्याओं को लेकर के। जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो नाला है काफ़ी दिनों से जमा हुआ लग रहा है, कचरा भी उस पर काफ़ी जमा हुआ है। इधर भी कचरा है, कूड़ा है, व्यवस्था बहुत ही चरमराई सी दिखाई दे रही है। तो हम और भी लोग हैं। आपका मतलब कि घर कहाँ है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, आप कितनी दूरी पे रहते हैं? यहाँ से हमारा घर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और आए दिन हमारे पास में कुछ महिलाएं भी आती हैं बहुत सा अपना समस्या को लेकर कि वृद्धा पेंशन जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है, या फिर आधार को लेकर, या तो फिर अपना भी कुछ भी है वैसा समस्या लेकर आती है कि मैडम मेरी पहले की पार्षद पूरा नहीं की है। मेरे पास भी आती है समस्या लेकर, मैं करती भी हूँ और आगे भी करूँगी। मेरा कंचन उराव नाम है। कोकर की रहने वाली है? जी हाँ, मैं कोकर की रहने वाली। आपका जो वार्ड संख्या है वो 8 है ना? हाँ। ऐसे में कई प्रत्याशी हैं जो खड़ी हुई हैं चुनाव को लेकर के, तो आप किनको मतलब कि आने वाले दिनों में मानती हैं कि समस्याओं का हल कर देंगी, और किसको आप वोट देंगी आगे? किसको वोट देंगे? अपने हम लोग ऐसा आदमी को वोट देना चाह रहे हैं ना, जो पैसा नहीं फेंके और काम करे और अपना प्रचार कर रहा है। वो अपना पैसा नहीं खर्च कर, पैसा वाला तो पैसा के बलबूते में आदमी खरीद रहा है, वोट खरीद रहा है। पर हम लोग ऐसा आदमी प्रत्याशी को खड़ा करना चाह रहे हैं जो खाली प्रचार कर रहे हैं कि हम तेरे लिए काम करेंगे, और जो पहले भी कुछ किया हो, अपना पहचान बनाया हो, वैसा को हम लोग वोट देना चाह रहे हैं। तो पहले जो वार्ड पार्षद रही थी उनका आप जानती हैं उनको? जी हाँ, उनको मैं पूरी रीति से जानती हूँ। वो तो जैसे पार्षद चुना जाता है, पहले प्रचार करता है, वैसा प्रचार करने आई थी और हम लोग का मोहल्ला में बैठी और प्रचार भी की, क्या बोलते हैं, दी भी, और बोली कि हम मेरे पास कोई समस्या को लेकर जाना नहीं होगा, हम खुद समस्या को यहाँ पर ढूंढने आएंगे 3-3 महीना में। पर एक बार उसका चेहरा देखे, उसी दिन उसके बाद उसका चेहरा देखना
नामुमकिन हो गया, फिर उसको हम कभी नहीं देखे। आपके वार्ड की समस्या क्या क्या है? हमारे वार्ड की अभी समस्या बहुत है। हम लोग देखिए डिप्टी मेयर बना, पार्षद बना, जब शुरू से पार्षद बना तब से हम आवेदन जमा किए। हम लोग का नाली अब तक नहीं बना है, पानी ऐसे ढीला हुआ है, उसमें कचरा दिख रहा है। मैंने पानी ढीला हुआ है इतना गंदा दिखना। तो हम लोग डिप्टी मेयर को भी दिए आवेदन, उसके बाद पार्षद को भी दिए, उसके बाद बीना अग्रवाल को भी दिए। इससे पहले वाली का नाम था बीना अग्रवाल, लेडीज थी, पर तो अभी काम नहीं हुआ। अब अभी देखिए क्या होता है। तो अभी जो है समझ नहीं आ रहा है कि किसको वोट दे, कौन आने वाले और हम दिनों लोग को में। पानी का ज़रूरत था, खुद दौड़ धूप करके नगर निगम से हम लोग ये डीप बोरिंग का आवेदन किए। फॉलोअप लेने बार बार जाते थे, और अभी हम लोग का डीप बोरिंग हुआ। उसमें हम लोग को लोग जब डीप बोरिंग किया, जब सेंटेक्स लगाए ना, हम लोग को पूछा गया कि यहाँ का वार्ड पार्षद कौन है। हम लोग क्यों वार्ड पार्षद का नाम क्यों देंगे, जब अपना मेहनत से हम लगाए हैं तो वार्ड पार्षद का नाम क्यों दें। तो हम लोग बोले आप लोग इसमें नगर निगम लिखिए, और लगाए हैं। क्योंकि हम समस्याओं को देख रहे हैं कि किस प्रकार से समस्याएं आपने जो दिखाया है, तो आने वाले दिनों में आप जनता से क्या अपील करती हैं कि क्या आपको किस प्रकार से वो देखें और कैसे वोट दें, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप जनता को? जनता को हम तो बोलना चाहते हैं कि वो मेरा साथ दे, मुझे विजय बनाए, ताकि मैं जितने उन लोग का उम्मीद है हर चीज़ का, जो पुरानी पार्षद पूरा नहीं कर पाई, मैं उस सब को पूरा करूंगी। जितनी समस्या है, यहाँ की महिलाओं का समस्या है कि जितना गली है कचरा से भरा हुआ है, सफाई नहीं होता है, उसको प्रतिदिन सफाई हो। यहाँ पर जो भी उनका वृद्धा पेंशन हो या कुछ भी वैसा चीज़ हो, उसको मैं पूरा करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेरा सहयोग करें और मुझे विजय बनाएं। तो आप रंजू कुमारी के समर्थन में हैं, तो उनके समर्थन का जो मुख्य कारण है वो हमको बताइए, क्योंकि वो वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हुई हैं, और किन किन मुद्दों को लेकर के खड़ी हुई हैं, और क्या मुद्दा रहा था जो पिछली पार्षद ने जो पूरा नहीं किया, वो सब बताइए। देखिए, 8 वार्ड की जनता पिछले कई वर्षों से विभिन्न समस्याओं को लेकर के जूझ रही है, और जिस उम्मीद से लोग एक प्रत्याशी को चुनकर वार्ड पार्षद बनाते हैं, मैं समझता हूं कि चुन के जाने के बाद वो जनता के बीच रह नहीं पाते हैं। परिणाम ये होता है कि जन समस्या जो है पहले से जो चल रहा है वो भी पेंडिंग रहता है। और आपने देखा कि नगर निगम की चुनाव को कितना लटकाने भटकाने का काम हुआ। अंततः कई एक लोगों ने कितने संघर्ष के बाद ये आज ऐसा हम लोगों को ये पर्व देखने को मिल रहा है। और मैं 8 वार्ड की जनता से अपील करता हूँ कि समाज सेवी रंजू कुमारी, जो आप लोगों के बीच हमेशा विभिन्न समस्याओं को लेकर के आपकी समस्याओं का निराकरण किया है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर हो, बच्चों की स्कूली शिक्षा के ऊपर हो, वार्ड में कई एक जगह जन समस्याओं को इन्होंने अपने माध्यम से, प्रशासक के माध्यम से लोगों का जो है निराकरण करने का काम किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये शिक्षित और खुद से एक संस्था चलाती हैं जो आर्यन क्लासेस के नाम से है। उसमें कई एक बच्चों को इन्होंने मुफ्त, जिसको अपने माध्यम से कई एक बच्चों को स्किल करने का भी काम किया है। तो ऐसा हम समझते हैं कि इनकी लगातार समाज में अग्रणी भूमिका रही है। और यही कारण है कि पूर्व के पार्षद लोगों ने जिस प्रकार हमारे इस वार्ड की अनदेखा की है, तो इनको लोगों ने अपनी आग्रह पूर्वक इनको लाने का काम किया है। और लोग बड़ी, अभी तो आप थोड़ी देर हो गई है, परंतु आपने देखा कि सैकड़ों के संख्या में आज इनके पीछे लोग इनकी सराहना कर रहे हैं, जो जिस माध्यम से हो रहा है इनके समर्थन में आ रहे हैं। और मैं अपील करना चाहता हूं 8 वार्ड की जनता से कि क्रम संख्या 5 इनका चुनाव निशान साइकिल पंप छाप है, उस पर अपना स्नेह प्रेम बरसाएं और भर भर के इनके झोली में मतों का अपना अधिकार इनको दे। और मैं जीत की माला की कामना करता हूं कि रंजू देवी जीत करके आए, और उसी तरह से जिस तरह से लगातार अपने वार्ड के अगल बगल की भी समस्या को सुना और आज
इनकी बारी है कि आज अपनी वार्ड की जनता की ये आवाज़ को सुनने के ही उपरांत इन्होंने अपना कदम एक राजनीतिक जीवन में, चूँकि ये पहले से पूर्व से भी राजनीति की प्रदेश की कार्य समिति की सदस्य भी हैं, और इस प्रकार इनका योगदान समाज में भी रहा है, राजनीतिक में भी रहा है, और हम समझते हैं कई एक घर के चूल्हा तक भी जो है इनका प्रवेश हुआ है। तो अब मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि ये चूल्हा से लेकर के चौकी तक हम अब इनको चौकीदार वार्ड पार्षद के रूप में देखेंगे। इसीलिए ये मैं कह सकता हूँ आज एक जिम्मेवारी के साथ कि चूल्हा से लेकर चौकीदार तक इनका समर्थन करके और इस वार्ड के चौकीदार के तौर पर इनको हम लोग देखें, ऐसी मंगल कामना मैं रंजू कुमारी के लिए करता हूँ। तो मैडम, मेरा एक और सवाल रहेगा कि जैसे कि अभी जो चुनावी दौर चल रहा है, इसमें जो है प्रत्याशी काफ़ी कुछ वादे करते हैं अपने वोटर्स से, लेकिन जब चुनाव ख़त्म होता है तो फिर वैसे ही जैसे पिछली पार्षद ने जो किया, क्या गारंटी है कि वो आप ना करें? एक बार मौका देख कर देखिए, मैं खरा उतरूँगी। मैं पुरानी पार्षद जैसी नहीं काम करूँगी, मैं सारा काम पूरा करूँगी।